आज की हमारी एक कहानी है साल 2009 की, जब साल 2009 में इंडिया के एक छोटे से गांव से एक लड़की 2 दिन से मिसिंग होती है। उस लड़की का नाम होता है अनीता। अनीता के फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने भी जाते हैं, लेकिन पुलिस एज सच कोई एक्शन नहीं लेती। जिसके बाद गांव में एक अफवाह फैल जाती है कि अनीता एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है। गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गांव के अंदर तोड़ा फोड़ी करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस प्रेशर में आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस गांव से 150 किलोमीटर दूर एक हसन नाम के शहर में एक बस स्टैंड के वॉशरूम के अंदर मिलती है एक लड़की की लाश। उस लड़की ने ब्राइडल अटायर पहना हुआ होता है, यानी कि उसने जो साड़ी पहनी होती है उसको देख के साफ पता चल रहा होता है कि इसकी नई नई शादी हुई है। और उस लड़की के मुंह से झाग आ रहा होता है। वो लड़की और कोई नहीं, अनीता ही होती है। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तब वो और भी ज्यादा आक्रोश में आ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस और ज्यादा प्रेशर में आ जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा सीरियसली लेने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस क्या करती है, अनीता की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल्स के अंदर पुलिस को मिलता है एक ऐसा नंबर जिससे अनीता घंटों बात किया करती थी, लेकिन अनीता की फैमिली को बिल्कुल भी खबर नहीं होती उसके बारे में। और वो नंबर होता है एक लड़की का जिसका नाम होता है कावेरी। पुलिस इन नो टाइम कावेरी के घर जा पहुंचती है। उसके घर जाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि कावेरी भी घर से गायब है। अब पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जिसके अंदर एक ऐसा नंबर निकलता है जिससे कावेरी घंटों बातें किया करती थी और उसके फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं था। और वो नंबर भी एक लड़की का होता है, जिस लड़की का नाम होता है विमथा। अब पुलिस काफी ज्यादा पजल होना शुरू हो जाती है और इन नो टाइम जा पहुंचती है विमथा के घर, जहां पे जाके पुलिस को पता चलता है कि विमथा भी घर से गायब है। अब पुलिस विमथा की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। उसके अंदर भी एक ऐसा ही नंबर निकलता है जिससे विमथा घंटों बातें किया करती थी और उसकी फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं था। और वो नंबर भी एक लड़की का ही होता है। उस लड़की का नाम होता है पुष्पा। अब पुलिस बैठ के इस केस की कड़ियां जोड़ने लग जाती है। इस केस की डिटेल्स देखने के बाद पुलिस को लग रहा होता है कि ये और कुछ नहीं, सेक्स रैकेट का केस है। पुलिस उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चालू करती है। वो पास के सभी होटल्स और जहां भी पुलिस को लगता है कि इलीगल काम हो सकते हैं वहां पे छापे मरवाना स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस क्या करती है, जो लड़कियां होती है जो मिसिंग होती है उनके फोन्स को ट्रैक करती रहती है और फाइनली जाके पुष्पा का नंबर 3 मिनट के लिए ऑन होता है, जिससे पुलिस को काफी ज्यादा मदद मिलती है। पुलिस उसके फोन को लोकेट कर लेती है और जा पहुंचती है एक छोटे से गांव में। उस गांव के अंदर पुलिस की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसके पास होता है पुष्पा का फोन, और उस लड़के का नाम होता है धनुष। अब पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है और धनुष बताता है कि ये फोन उसने नहीं खरीदा है, ना ही उसने किसी से मांगा है। ये फोन उसको उसके चाचा ने गिफ्ट किया था और उसके चाचा का नाम होता है मोहन। पुलिस मोहन को कस्टडी में ले लेती है और उसको इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देती है। लेकिन जो कन्फेशंस मोहन करता है उन्हें सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहन पुलिस को बताता है कि साल 2004 से लेकर साल 2009 तक मोहन ने इंडिया के 6 अलग अलग शहरों में अलग अलग बस स्टैंड के वॉशरूम के अंदर लड़कियों को साइनाइड पिल देकर मारा है। और उसने 1 या 2 लड़की को नहीं मारा होता, उसने टोटल 20 लड़कियों की इस तरीके से हत्या की होती है। अब पुलिस को याद आने लग जाता है कि कैसे साल 2004 से लेकर साल 2009 तक 20 लड़कियों के शव पुलिस को मिले थे वॉशरूम्स के अंदर। उन सभी के पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन पुलिस ने मारने के पैटर्न्स पे ध्यान ही नहीं दिया और पुलिस ने इतनी गंभीर डिटेल्स को इग्नोर कर दिया था। उन केसेस को डिसमिस कर दिया गया सुसाइडल केसेस बताकर, और साइनाइड खा के बहुत कम ही लोग सुसाइड करते थे या फिर ना के बराबर लोग सुसाइड करते थे। तो ये काफी ज्यादा देखने वाली डिटेल्स थी जिनको पुलिस ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। मोहन से जब उसके क्राइम्स के पीछे की कहानी पूछी गई तो उसको सुन के पुलिस और ज्यादा तंग रह गई। मोहन ने पुलिस को बताया कि वो उन लड़कियों को टारगेट करता था जो या तो बहुत ही ज्यादा गरीब थी या फिर जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी थी और वो शादी के लिए डेस्परेट थी। वो क्या करता था, वो जिस भी लड़की से मिलता था वो उस लड़की की कास्ट का ही खुद को बता देता था,
प्लस वो ये भी बताता था लड़कियों को कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिससे लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती थी। वो हर लड़की से नाम बदल कर मिलता था और वो उन लड़कियों को ये कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और दहेज भी नहीं लूंगा, जिससे लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती थी और घंटों उससे बातें करने में लगी रहती थी। और इन दी एंड जाके वो इतना तगड़ा फंसा लेता था लड़कियों को अपने चंगुल में कि उसके कहने पे लड़कियां कुछ गहने और पैसे लेके अपना घर छोड़कर भाग जाती थी। वो उन्हें उनके गांव से काफी दूर ले जाता था। काफी दूर ले जाने के बाद किसी होटल में ठहराता था और हर होटल के अंदर वो अलग अलग फेक आईडी कार्ड्स दिखाता था, जिसके बाद वो उन होटल्स के अंदर लड़कियों का यूज करता था और वॉक के बहाने उनको बाहर ले जाता था। बाहर ले जाने के बाद वो किसी भी बस स्टैंड के पास जाके रुक जाता था और उनको एक पिल निकाल के देता था और कहता था कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसको बाथरूम में जाके खा के आओ, क्योंकि इसको खाने के बाद तुम्हें उल्टी भी हो सकती है, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर नहीं खिलाया। अब लड़कियां उसकी बातों में आ जाती हैं, उस पिल को ले लेती हैं और बाथरूम में चली जाती हैं। इधर वो लड़कियां पिल खा लेती थी और उधर मोहन उनके जेवर और पैसे लेकर फरार हो जाता था। वो लड़कियों को कहता था कि अपने जेवर और पैसे इस होटल में ही छोड़ जाओ, अभी हम वॉक करके आ ही रहे हैं तो ये यहाँ पे ज्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन उन लड़कियों को क्या पता होता था कि थोड़ी देर में वो मरने वाली हैं और जिन जेवरों की वो बात कर रहा है, जिनकी सेफ्टी की वो बात कर रहा है, वो खुद ही उनको लूट के ले जाएगा। उन साइनाइड पिल्स को खाने के कुछ सेकंड्स बाद ही उन लड़कियों की मौत हो जाती थी तड़प तड़प के। अब मोहन को इतनी खतरनाक चीज ये साइनाइड मिला कहां से? मोहन इससे पहले भी जेल जा चुका था, क्योंकि उसने एक नदी के अंदर एक लड़की को फेंक दिया था। उस लड़की को तो बचा लिया गया, लेकिन मोहन को अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में 1 महीने की जेल हुई। जिस बीच जेल के अंदर ही उसकी मुलाकात होती है एक सुनार से, जो जेल के अंदर इसलिए बंद होता है क्योंकि वो अपने गोल्ड को साइनाइड से पॉलिश किया करता था और उसकी लापरवाही की वजह से उसकी दुकान के पास काफी सारी गाय और बकरियां मर गई थी। वो सुनार मोहन को साइनाइड के बारे में बताता है और कहता है कि साइनाइड बहुत ही इजीली अवेलेबल है। 250 रुपए किलो आता था उस टाइम पे, लेकिन इलीगली बेचा जाता था। उससे बात करके ही मोहन को साइनाइड जैसी खतरनाक केमिकल के बारे में पता चला। जेल से निकलने के बाद मोहन एक केमिकल डीलर के पास जाता है और वहां से साइनाइड खरीद लेता है, जिसके बाद से वो साइनाइड को यूज करने लग जाता है। हालांकि बाद में जाके वो केमिकल डीलर को भी जेल होती है, क्योंकि इलीगली वो उस चीज को बेच रहा होता है इस तरीके से। और मोहन उस केमिकल डीलर को ये बताता है कि वो एक सुनार है और उसको गोल्ड पॉलिश करने के लिए साइनाइड की जरूरत है। मोहन एक प्राइमरी स्कूल टीचर होता है और साथ ही में उसकी 3 बीवियां होती हैं जो उसके साथ नहीं रह रही होती। फाइनली 2013 में मैंगलोर का एक फास्ट ट्रैक कोर्ट मोहन को डेथ सेंटेंस सुनाता है। उन 20 लड़कियों के मर्डर के चार्जेस लगाता है उनके ऊपर, लेकिन 2017 के अंदर उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। उसको सिर्फ 5 लड़कियों के मर्डर के चार्जेस में डेथ सेंटेंस दी जाती है और बाकी मर्डर्स के लिए उसको लाइफ टाइम की जेल दी जाती है। इस केस के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि अपना केस मोहन खुद लड़ रहा था। इनफैक्ट उसने कोर्ट में ये भी आर्ग्यूमेंट्स रखे कि वो मेंटली इल है, लेकिन उसका डायग्नोसिस वगैरह कराया गया और वो एकदम सेन निकला। यानी कि उसने जो भी काम किए थे वो मेंटल इलनेस की वजह से नहीं किए थे, वो एकदम अवेयर था कि वो क्या कर रहा है। उसे ऑब्वियसली लड़कियों को यूज करने से और उनको लूटने से मतलब था। अब ये जो सीन था कि जब अनीता के कॉल डिटेल्स निकलवाए गए तो कावेरी का नंबर निकला, फिर कावेरी के निकलवाए गए, तो फिर विमथा का निकला, उसके निकलवाए गए, तो पुष्पा का निकला। तो ये चीज कैसे हुई? ये ऐसे हुई कि वो अपने हर विक्टिम को मारने के बाद उनकी बिलोंगिंग्स ले जाता था और उनकी बिलोंगिंग्स के अंदर फोन भी होता था। तो वो प्रीवियस विक्टिम का फोन यूज करके नेक्स्ट विक्टिम से बातें किया करता था। इस तरीके से उसने चेन बना रखी थी और इसी की वजह से वो फंस भी गया। वो लड़कियों को साइनाइड पॉइजनिंग से मारता था, इसलिए उसका नाम आगे जाके पड़ गया साइनाइड मोहन। उसको कोई मेंटल इलनेस तो नहीं थी, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी और वो थी भूलने की बीमारी। उसकी मेमोरी काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से उसने उन सभी विक्टिम्स की डिटेल्स एक डायरी के अंदर लिखी हुई थी और वो डायरी उसको सजा दिलाने में काफी ज्यादा काम आई। स्टार्टिंग में मोहन ने पुलिस को ये कहा था कि उसने टोटल 20 लड़कियों को मारा है। आगे जाके वो बोलने लगा कि नहीं, उसने 32 लड़कियों को मारा है, जिसके बाद जाके उसका कन्फेशन एकदम ही चेंज हो गया और वो कहने लगा कि मैंने किसी भी लड़की को नहीं मारा है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स मुझे मिली मैंने आपको बता दी। अगर कोई भी डिटेल्स छूट गई हो तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसको पिन कर सकूं। बाकी हाँ, अगर आपको मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।